आयुर्वेद में ओज को प्राण और जीवन का आधार माना गया है। हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की जो प्राकृतिक शक्ति है वो हमें ओजस से ही मिलती है। रोगों से लड़ने की इस शक्ति को ही रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी कहा गया है। इसके अलावा भी ओज के कई गुण हैं। एक तरह से देखें तो आपका पूरा व्यक्तित्व ही ओजस पर निर्भर है। इसके पूरी तरह खत्म होने का मतलब मृत्यु है। सप्त धातुओं के सार को ओज कहते हैं। शास्त्रों में इसे बल कहा गया है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि ओजस क्या है। दूसरा है हमारे शरीर में ओजस के कार्य व महत्व क्या है। तीसरा है किन कारणों से ओजस में कमी होती है। चौथा है ओजस में कमी के क्या लक्षण नजर आते हैं। और लास्ट है ओजस की कमी का इलाज क्या है और इसे कैसे बढ़ाएं। नंबर 1 है ओज क्या है। रस धातु से लेकर शुक्र धातु तक इन सातों धातुओं के सम्मिलित सार को ओज कहा जाता है। आयुर्वेद की भाषा में इसे बल भी कहा जाता है। इसे ऐसे समझें कि जैसे मधुमक्खियां फूलों के सार से शहद बनाती हैं, ठीक उसी प्रकार पाचक, पित्त और अग्नियां धातुओं के सार से ओज का निर्माण करती हैं। ओजस का पोषण भी धातुओं की ही तरह आहार रस से होता है। ओज का शरीर में निवास स्थान हृदय में होता है और हृदय से निकलने वाली धमनियों और रक्त वाहिकाओं की मदद से यह पूरे शरीर में फैल जाता है। ओज का हृदय में रहने से एक तात्पर्य यह भी है कि हमारे मन व विचारों में जितनी अधिक सात्विकता, पवित्रता, सकारात्मकता, श्रद्धा, भक्ति होगी उतने ही हम अधिक ओजस्वी, तेजस्वी व महान होंगे। इसके अलावा प्राणायाम, ध्यान, साधना और उपासना करने से भी आपका ओजस बढ़ता है। ओजस चिकनाई युक्त, लालिमा युक्त, पीलापन लिए हुए सफेद रंग का होता है। आयुर्वेद में ओज के 2 प्रकार बताए गए हैं। पहला है पर ओज और दूसरा है अपर ओज। आयुर्वेद के अनुसार पर ओज की मात्रा 8 बिंदु की होती है और यह हृदय में रहता है। पर ओज पूरी तरह खत्म होने पर मृत्यु हो जाती है। इसी तरह अपर ओज की मात्रा आधी अंजुली है और यह पूरे शरीर में मौजूद रहता है। इसकी कमी से बल और उत्साह आदि की कमी होने लगती है और कई रोग उत्पन्न होने लगते हैं। यहाँ अंजुली का मतलब दोनों हथेलियों को साथ जोड़ने पर उसमें समा सकने वाली मात्रा से है। अब यह जानते हैं कि हमारे शरीर में ओजस के कार्य व महत्व। सभी धातुओं का सार होने की वजह से अगर ओज में कमी है तो फिर धातु भी शरीर को धारण नहीं कर पाते हैं। यह सभी धातुओं को स्थिर रखता है और उनका पोषण करता है। इस ओज के कारण ही सभी शारीरिक, मानसिक, कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को काम करने की क्षमता मिलती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसी ओज के कारण बनती है। हमारे शरीर के ऑटो इम्यून सिस्टम को भी ओज से ही सहारा मिलता है। इसका मतलब शरीर में जितना अधिक ओजस होगा उतनी ही ज्यादा हमारी इम्यूनिटी मजबूत होगी और आप कई बीमारियों से दूर रहेंगे। सुख, दुख, धैर्य और साहस आदि सब ओज से उत्पन्न होते हैं। अगर इसे संक्षेप में कहें तो ओजस प्राण व जीवन का आधार है। कुछ विद्वान ओज को उपधातु भी मानते हैं क्योंकि यह रस आदि धातुओं की तरह शरीर को धारण तो करता है लेकिन कम मात्रा में होने के कारण किसी विशेष धातु का पोषण नहीं करता है। अब यह भी जानने की किस कारण से ओजस में कमी होती है। शरीर में ओज की कमी होने के कई कारण हैं। क्रोध, चिंता, डर, शोक, नुकसान आदि मानसिक अवस्थाएं और एक से अधिक धातुओं की कमी ओज को कम करती हैं। इसी तरह व्रत रखना, कम भोजन करना, रूखा खान पान, ज्यादा मेहनत और देर रात तक जागने से भी ओज कम होता है। इसके अलावा किसी कारण वश कफ, रक्त, शुक्र और मलों का अधिक विसर्जन होने से और रोगों के कारण शरीर में कमजोरी होने पर भी ओज में कमी आती है। ओज की कमी होने पर कई तरह के लक्षण नजर आते हैं जिनकी पहचान होना बेहद जरूरी है। ओजस में कमी के लक्षण। ओजस की कमी होने पर शारीरिक और मानसिक दोनों लक्षण नजर आते हैं। ओज की कमी से मरीज हमेशा दूसरों के सामने डरा डरा सा रहता है। उसके शरीर में ताकत कम होने लगती है और वो पहले से ज्यादा उदास रहने लगता है। हमेशा चिंता में रहना, हृदय व इंद्रियां का सुस्त तरीके से काम करना भी ओज की कमी का लक्षण है। अगर आपको अपने अंदर इनमें से कोई भी लक्षण नजर आ रहे हैं तो इसे अनदेखा ना करें। किसी चिकित्सक की मदद और संतुलित जीवन शैली अपनाकर इन लक्षणों को दूर करने की कोशिश करें। अब इसके सॉल्यूशन के बारे में भी जान लें कि ओज की कमी का इलाज क्या है।
शरीर में ओज की मात्रा का संतुलित होना बहुत जरूरी है। अगर आपके शरीर में ओज की कमी है तो आपको मीठी चिकनाई युक्त आहार, सात्विक आहार, दूध और अश्वगंधा जैसे अन्य शुक्राणु को बढ़ाने वाली औषधियों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा मनपसंद और अनुकूल चीजें खाने से भी ओज बढ़ता है। ओज को बढ़ाने के लिए मलों और धातुओं के स्रोतों को भी शुद्ध रखना चाहिए और अत्यधिक सेक्स की गतिविधियों से बचें। ओजस हमारी यौन शक्ति का एक मजबूत कारक है। हमारी महत्वपूर्ण यौन ऊर्जा का दुरुपयोग या उसे खत्म करना हमारे सिस्टम में ओजस को खत्म करने का एक आम तरीका है। इसके बजाय इस पवित्र ऊर्जा पर नियंत्रण रखना और इसका स्वस्थ तरीके से उपयोग करना हमारे ओजस को संरक्षित करेगा और हमारी जीवन शक्ति को संरक्षित करेगा। ग्रंथों के अनुसार वात प्रकार के लोगों को महीने में केवल 1 से 2 बार, पित्त प्रकार के लोगों को 3 से 4 बार और कफ प्रकार के लोगों को प्रति माह 4 से 5 बार संभोग का आनंद लेना चाहिए। और यदि आपका ओजस खत्म हो गया है तो शुरुआत के लिए महीने में केवल 1 से 2 बार अपनी यौन ऊर्जा को बचाना सबसे अच्छा है, चाहे आप किसी भी प्रकार के दोष के हों। ओज बढ़ने से शरीर की ताकत बढ़ती है। इसकी खासियत यह है कि इसकी मात्रा बढ़ने से भी किसी तरह का रोग नहीं होता है। अपने बच्चों को ओज बढ़ाने वाली चीजें खिलाएं जिससे वे आगे चलकर शक्तिशाली और चरित्रवान बने। ओजस बढ़ाने के लिए यह खाद्य पदार्थ खाएं। ओजस बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों से भरपूर आहार खाना शरीर में स्वस्थ ओजस को बढ़ावा देने का एक शानदार तरीका है, जैसे कि घी, खजूर, बादाम, काजू, कद्दू के बीज, तिल के बीज, ताहिनी, एवोकाडो, नारियल, जैतून, तिल और बादाम जैसे स्वास्थ्यवर्धक तेल, नारियल का मांस, नारियल पानी, नारियल का दूध, साबुत अनाज, भूरा चावल, एक प्रकार का अनाज, जई, साबुत गेहूं, अंजीर, ताजा या भिगोया हुआ सर्वोत्तम है। किशमिश, मीठे रसीले फल जैसे आम, उच्च एंटीऑक्सीडेंट खाद्य पदार्थ जैसे ब्लूबेरी, कोको और चुकंदर, मीठे आलू और खीर, इन सभी खाद्य पदार्थों से आप अपनी ओजस की शक्ति बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।